हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा कार्डिगन बनाना बताऊंगी। ये आप बेबी बॉय गर्ल दोनों के लिए ये कार्डिगन बना सकते हैं और बहुत इजी है बनाने में। आप इसे आसानी से बना सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें जो धागा यूज़ किया है तो ये बेबी वूल है। बच्चों के लिए ये बहुत सॉफ्ट रहता है ये धागा, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें ये 3.75 mm का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। और साइज़ के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्रोशिया चेंज करेंगे, बाकी हम इसे सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 0 से 3 मंथ के बेबी के लिए बना रहे हो तो आप यूज़ करेंगे 2 से 3 mm के बीच का। और अगर आप 3 से 6 मंथ के बेबी के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 3 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे, 3 mm। और 0 से 3 मंथ के लिए हम 3 से 2 के बीच का यूज़ करेंगे। 6 से 12 मंथ यानी कि 1 साल के बच्चे के लिए आप 3 mm से ऊपर का क्रोशिया, 3 और 4 के बीच का क्रोशिया हम यूज़ करेंगे। और फिर 1 साल से ऊपर के बेबी के लिए 4 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे। और इसी के साथ हम क्रोशिया के नंबर को बढ़ाते जाएंगे। जितने बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हो तो नंबर को उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाते जाएंगे। तो मैं ये 1 साल तक के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैं ये 3.75 mm का क्रोशिया इसमें यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हम 85 चेन्स बना देंगे। 85 चेन्स से हम स्टार्ट करेंगे इसे। तो ये मैंने 85 चेन्स बना दी हैं। इस तरह से 85 चेन्स बनाने के बाद अब 1 2 3 4, तो सबसे पहले 4 चेन को हम स्किप कर देंगे। उनको स्किप करके 5th चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से 4 चेन को स्किप करके 5th चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। तो अब 1 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसके बाद अब 8 डबल क्रोशिया हम और कर देंगे। टोटल हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करेंगे। इस चेन को अब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डबल क्रोशिया करने के बाद अब 2 चेन्स बना देंगे। यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे। यहाँ से अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 चेन्स बनाने के बाद फिर से हम इसी 10th चेन से एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे यहाँ 10th चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया है। और अब हम यहाँ से 24 डबल क्रोशिया करेंगे। ये इसको भी हम 24 डबल क्रोशिया में ही जोड़ेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो ऐसे ही आगे तक हम 24 डबल क्रोशिया कर देंगे। 24 डबल क्रोशिया मैंने कर दिए हैं। 24 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पे भी हम अब एक कॉर्नर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम 2 चेन्स और फिर सेम इसी चेन के अंदर से एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी हमने इसे यहाँ से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे भी हमारा एक कॉर्नर बन गया है अब। और इसके बाद अब यहाँ से हम बैक 18 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 1, तो इसी तरह से 18 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 3 4 5, तो 18 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक मैं कंप्लीट करती हूँ। ये 18 डबल क्रोशिया करने के बाद अब
यहाँ पर भी हम 2 चेन्स बना देंगे, 1 2 बना के फिर से हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये बीच का हमारा ये बैक पार्ट बन गया है। तो इसके बाद अब हम सेम जैसे हमने स्टार्टिंग से किया है, सबसे पहले हम यहाँ पे 24 डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद अपने लास्ट में 10 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से अब मैं 24 डबल क्रोशिया करती हूँ, 1 2 ये यहाँ से 24 डबल क्रोशिया यहाँ तक मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर भी 2 चेन्स बना देंगे, 1 2 चेन्स के बाद फिर से एक बार और यहीं से हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो अब मेरे ये लास्ट 10 डबल क्रोशिया रह गए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 डबल क्रोशिया लास्ट में मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये इस तरह से हमारा 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। ऐसे देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से हमारा ये नेक बन गया है। चैन 1 और इस तरह से टर्न कर देंगे। तो अब हम चैन की बैक लूप से सिंगल सिंगल क्रोशिया करेंगे इस रो में इस तरह से। यहाँ से बैक से हमें चैन के बैक पार्ट को ही उठाना है इस तरह से और सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर देंगे। कॉर्नर तक सिंगल सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब कॉर्नर में हम इस तरह से ये 1 2 2 बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन 1 2 चेन और फिर 2 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2। तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार ही डबल क्रोशिया किया था और यहाँ पर हमने अब 2 बार 2 सिंगल क्रोशिया 2 चेन 2 सिंगल क्रोशिया किया है। तो यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ तक सेकंड कॉर्नर तक भी इस तरह से तो ये सेकंड कॉर्नर तक सिंगल सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पे भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 सिंगल क्रोशिया चेन 2 और 2 सिंगल क्रोशिया 1 2। तो यहाँ पर भी सेकंड कॉर्नर पे भी हमने सेम फर्स्ट कॉर्नर की तरह कर दिया है। चैन के बैक लूप से नेक्स्ट कॉर्नर तक भी सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कॉर्नर तक कर देंगे। कॉर्नर पे भी फिर से हम इसी तरह से और फिर इसी तरह से हम यहाँ तक सिंगल सिंगल क्रोशिया अपना कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट कॉर्नर तक। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब ये लास्ट कॉर्नर पे भी हम
2 बार यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 2 2 चेन, 1 2 2 चेन एंड 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। और अब यहाँ से यहाँ तक हम पूरा ये अपना सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। और अब लास्ट में इस तरह से ही हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये अब इसके बाद मैं अपना दूसरा कलर यूज़ करूँगी। आप चाहे तो एक ही कलर से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कलर को हम यहाँ से अटैच कर देंगे इसमें और 2 चेन्स बना देंगे, 1 2 2 चेन्स बनाने के बाद फिर टर्न कर देंगे वर्क को, इसी के साथ इसे सेट कर देंगे। और अब हम अपनी डबल क्रोशिया रो बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। तो अब सारी चेन्स में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। बैक से यहाँ तक डबल क्रोशिया कॉर्नर तक करने के बाद यहाँ पे जो हमने 2 चेन का बीच में स्पेस दिया है उसके अंदर भी हम फिर से हम यहाँ पे 2 बार अब डबल क्रोशिया करेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया था। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 2 1 2 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो सेम ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। अब कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी हम चेन की बैक लूप से ये डबल डबल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे और इस कॉर्नर पे भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर देंगे चेन के बैक से। इस तरह से अब नेक्स्ट कॉर्नर तक डबल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर पे पहुँच गई हूँ मैं और फिर इस कॉर्नर पे भी हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम जैसा हमने इस कॉर्नर पे किया था तो इस कॉर्नर पे भी हम उसी तरह से कर देंगे। तो हम सारे इन चारों कॉर्नर पे हम इसी तरह से बनाएंगे और यहाँ तक ये पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। करेंगे लास्ट में हमें ये पूरी चेन को उठा देना है लास्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे और इसके बाद चेन 1 और टर्न कर देंगे। अब हम जैसे हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया रो बनाई थी वैसे ही यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया रो बना देंगे और इस रो में भी यहाँ कॉर्नर पे हमें 1 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। हम डबल क्रोशिया रो बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ये मैंने अपनी 8 रोज़ कंप्लीट कर दी है। इस एक कलर से 2 रोज़ बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रोज़ कंप्लीट करने के बाद 1 2 चेन्स बना देंगे और टर्न करके अब हम इन्हें यहाँ से शोल्डर पार्ट्स को हम जॉइन करेंगे। तो यहाँ तक मैं डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ पहले।
तो यहाँ कॉर्नर पे पहुँच के हम इस बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ कॉर्नर पे डबल क्रोशिया करके हम 8 चेन्स बना देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 चेन्स बना के अब हम इसे यहाँ पे जॉइन कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट कॉर्नर के साथ इसे जॉइन कर देंगे एक डबल क्रोशिया के साथ। एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरह से ये जॉइन हो गया है हमारा। देखिए यहाँ तक डबल क्रोशिया कर देंगे बैक पार्ट का। यहाँ तक डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर हम नेक्स्ट शोल्डर को भी इसी तरह से जोड़ देंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। नेक्स्ट कॉर्नर पे भी एक डबल क्रोशिया कर देंगे और अब 8 चेन्स बना देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 चेन्स बना के अब हम इसे यहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे जॉइन कर देंगे। यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया के साथ हम इसे जॉइन कर देंगे यहाँ। इस तरह से तो हमारे दोनों पार्ट सब जॉइन हो गए और यहाँ से यहाँ तक डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से चेन्स को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ये रो कंप्लीट करने के बाद अब चेन 1 और अपनी एक सिंगल क्रोशिया रो यहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से पूरी चेन्स में लास्ट तक यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जो 8 चेन्स ली हैं हमने, इसके अंदर भी हम सिंगल सिंगल क्रोशिया कर देंगे 8 चेन्स के अंदर। तो इसके बाद चेन 3 1 2 3। देखिए यहाँ पे 3 चेन्स के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी चेन है इसमें डबल क्रोशिया कर देंगे और अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे धागे को 2 बार लपेट देंगे। देखिए इसके आगे 1 2 3 नेक्स्ट जो 1 2 3 3 चेन्स है तो बीच वाली चेन के नीचे यहाँ पर बीच वाली जो चेन है ये 1 2 3 3 डबल क्रोशिया के बाद देखिए 1 2 3 3 चेन्स है तो बीच वाली जो चेन है इसके नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये देखिए ये 1 ये 2 टाइम इसे इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करके अब हम सारी चेन से एक साथ धागे को बाहर निकालेंगे। तो ये एक साथ हमने कर दिया है और अब इसके बाद जो हमारी जो 3 चेन्स है 1 2 3 तो इन 3 चेन्स में हम एक अब डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए ये 1 2 3। तो ये 3 टाइम डबल क्रोशिया कर दिया है। ठीक इसके बाद हम फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे और यहाँ से एक बार और हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे कि इस तरह से ये 1 2 तो इसे भी हम अब क्लोज नहीं करेंगे, इतना ही इसे रख के फिर हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे एक साथ हम तीनों चेन से एक साथ धागे को बाहर निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसी डबल क्रोशिया के साथ हमने फ्रंट पोस्ट को किया था तो यहाँ पे भी इसी डबल क्रोशिया के साथ हम फ्रंट पोस्ट को करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट फिर हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ से इसे कंप्लीट करने के बाद एक बार और यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे हम।
एरो यहाँ पे बनाएंगे। तो ये एक एरो हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो इसके लिए अब सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 बार धागे को लपेटेंगे और 1 2 3 ये जो 3 चेन्स है तो बीच वाली चेन के नीचे यहाँ पर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया का गैप रहेगा। तो आप 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करके 5th डबल क्रोशिया में भी यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5th डबल क्रोशिया में ये 1 2 इस तरह से फ्रंट पोस्ट करने के बाद ही हम तीनों में से एक साथ धागा बाहर लेंगे और फिर यहाँ पे हमारे जो 3 चेन्स है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया करके फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे और यहीं से एक बार और हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 2 और हम इसे अभी कंप्लीट नहीं करेंगे और इसे हम यहाँ से एक नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट करेंगे। ये 1 एंड ये 2। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। तो ये 2 एरो कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ हम लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से और अब 2 बार धागे को लपेटा और ये 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद ये देखिए फिफ्थ डबल क्रोशिया ही हमारा ये देखिए बीच वाली जो चैन है इसके नीचे यहाँ पर ये 5th डबल क्रोशिया है। तो इसमें क्रोशिया लेके यहाँ से 1 2 बार फ्रंट पोस्ट किया और फिर उसके बाद तीनों से एक साथ हम धागा बाहर लेंगे और अपने 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3। देखिए फिर से 2 बार धागे को लपेटेंगे और एक बार और हम यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से और इसे कंप्लीट नहीं करेंगे हम और इसे यहाँ से एक और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 एरो बन चुके हैं और अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ अपना नेक्स्ट एरो इस तरह से फिर 2 बार धागे को लपेटेंगे। 1 2 3 4 आफ्टर 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे 5th डबल क्रोशिया में हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से करेंगे और फिर तीनों से एक साथ धागे को बाहर लेंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया करके अब 2 बार फिर से धागे को लपेटेंगे और यहाँ से हम इसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से और अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ हम इसे क्लोज करेंगे इस तरह से। तो फ्रंट पार्ट में मेरे ये 5 एरोज बन गए हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा फ्रंट पार्ट है उसमें भी मैं अपने 5 एरोज बना दूंगी। तो इसके बाद देखिए हमारा जो ये शोल्डर पार्ट है यहाँ पे हमारे पास अभी डबल क्रोशिया नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे हम सारी चेन्स में डबल डबल क्रोशिया कर देंगे यहाँ तक और फिर नेक्स्ट रो में हम इसके ऊपर अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं अब डबल क्रोशिया कर देती हूँ। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 9 के बाद 10। तो ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। तो इसे हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे 1 2 3 बन चुका है। इसके बाद यहाँ से इस डबल क्रोशिया के साथ हमारा नेक्स्ट एरो स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। तो 1 2 3 चेन्स बीच में, और यहाँ पे हमारी फ्रंट पोस्ट क्लोज होगी और इनसे हम अपनी नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। और 1 2 3 और ये 3 चेन्स फ्रंट पोस्ट के बीच हो गए और यहाँ पे हमारी फ्रंट पोस्ट इसमें क्लोज होगी। तो ये 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कर दिए हैं। 11 डबल क्रोशिया के बाद अब हम यहाँ से अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से आगे, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ मैं अपना पैटर्न स्टार्ट करूँगी इस तरह से। ये देखिए, फिर यहाँ से 2 बार धागे को लपेट के 1 2 3 ये जो 3 चेन्स है तो के नीचे जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर ये, तो इसमें मैं फ्रंट पोस्ट कर दूंगी। ये देखिए 1 2 और फिर 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके 2 बार धागे को लपेटेंगे और यहाँ से एक बार और हम फ्रंट पोस्ट कर देंगे। और अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया के साथ ही इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से ये क्लोज हो गई है। तो ऐसे ही हम पैटर्न को अब यहाँ से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से उसी तरह से पैटर्न को रिपीट करते जाएं। दो बार धागे को लपेटा, ये 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए बीच वाला जो हमारी चेन है इसके नीचे हमारा 5th डबल क्रोशिया है। इसमें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर तीनों से एक साथ धागे को लेके 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये यहाँ से फिर 2 बार लपेट के फ्रंट पोस्ट कर देंगे। इस तरह से तो इसी तरह से पैटर्न का बैक पार्ट में कंप्लीट करके, यहाँ तक बैक पार्ट कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे ही पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएं। इस एरो के बाद ये 2 चेन्स बना दी। तो यहाँ से अब हमारा इस चेन से हमारी नेक्स्ट एरो बनेगी। तो ये 1 2, तो यहाँ कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया के बाद अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया से मैं, तो इस तरह से और 2 बार चेन को लपेट के नेक्स्ट जो 3 चेन है इस सेकंड चेन के बीच में यहाँ पर सेकंड डबल क्रोशिया में मैं इसे इस तरह से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक चेन को स्किप कर दिया है, तो इस स्किप चेन को हम ऐसे ही रखेंगे। तो इससे अगली जो 3 चेन्स है उसमें हम 3 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 के एक बार और यहाँ एक बार और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और इसे इसी तरह रख के फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर भी इसे कंप्लीट कर दिया इस तरह से। तो ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरोज बन गए हैं और यहाँ फ्रंट पार्ट में 5
5 एरोज ही मुझे यहाँ भी बनाने हैं, तो एक बन चुका है यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से पैटर्न को आगे लेते जाएंगे। मैं यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ, फिर 1 2 3 4 एरोज कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपना लास्ट एरो बनाऊंगी यहाँ पर 1 2 3। देखिए थर्ड बीच वाला जो मेरी चैन है, इसके नीचे जो मेरा 5th डबल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे और 1 2 3, 2 बार धागे को लपेट के फिर से फ्रंट पोस्ट कर देंगे। और यहाँ डबल क्रोशिया के साथ इसे कंप्लीट करेंगे। तो अब लास्ट में मैं अपने 2 डबल क्रोशिया बना दूंगी। 1 2। तो देखिए ये लास्ट में भी मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं और यहाँ फर्स्ट में भी मेरे 3 डबल क्रोशिया थे। तो इसके बाद चेन 1 और टर्न कर देंगे और अब नेक्स्ट चेन में हमें बस खाली सिंगल क्रोशिया हम करते जाएंगे। तो मेरे पास ये 119 सिंगल क्रोशिया थे यहाँ पर। तो मैं सिंगल क्रोशिया यहाँ पे करती जाऊंगी। 1 2 3। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया पूरे एंड तक कर देंगे। ये 2 रोज का ही हमारा पैटर्न है, यही 2 रोज हम रिपीट करते जाएंगे इसमें। तो ये सिंगल क्रोशिया रो कंप्लीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरे यहाँ पर भी 119 मेरी ये चैन्स थी, तो यहाँ पर फिर से मेरी 119 ही चैन्स आई हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे 3 चैन्स 1 2 3 चैन्स और टर्न कर देंगे। और इसके बाद अब यहाँ से मैं नेक्स्ट चैन में फर्स्ट चैन के बाद जो सेकंड चैन है यहाँ पर डबल क्रोशिया कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेकंड चैन में डबल क्रोशिया किया है। यहाँ पर भी देखिए मैंने सेकंड चैन में यहाँ पर भी डबल क्रोशिया किया था। तो यहाँ डबल क्रोशिया करने के बाद फिर यहाँ थर्ड चैन में जो डबल क्रोशिया किया है उससे मैं अपने पैटर्न को फिर से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर 2 बार चैन को लपेटेंगे और ये 1 2 3 ये जो 3 चैन्स है इनके यहाँ बीच वाली चैन में बीच से मैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर दूँगी इस तरह से। और फिर लास्ट में तीनों से एक साथ धागे को निकालेंगे और अब 3 टाइम डबल क्रोशिया 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से चैन को 2 बार लपेटेंगे, फिर से धागे को 2 बार लपेटेंगे और यहीं से जहाँ से हमने पहले फ्रंट पोस्ट किया है बीच में यहाँ से एक बार और हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, इसे हम अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के साथ इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे ऐसे। और अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है देखिए यहाँ पर इसके ऊपर हम अपना इस तरह से डबल क्रोशिया करके इतना ही इसे करेंगे और इसके बाद 2 बार चैन को लपेटेंगे और देखिए बीच में अब आपको देखिए यहाँ पे बिल्कुल इजी है। ये जो हमारे यहाँ पे वी शेप है इसके बीच में जो 3 क्रोशिया है इसके बीच वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हमें ऑल टाइम हम यहाँ से ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और 3 डबल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3 और फिर 2 बार लपेट के फिर से एक बार और यहीं से हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया के साथ हम इसे जोड़ देंगे। तो इसी तरह से आप पैटर्न को आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं यहाँ तक करके फिर आपको यहाँ पे बताती हूँ बीच में शोल्डर के पास। अब कॉर्नर पे भी इसी तरह से बना देंगे हम। देखिए ये हमारा यहाँ पे जॉइन हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे
नेक्स्ट डबल क्रोशिया से अपना पैटर्न बनाऊंगी, नेक्स्ट एरो बनाऊंगी। तो यहाँ पे 2 बार धागे को लपेटेंगे। डबल क्रोशिया नेक्स्ट 3 चेन्स है, तो बीच वाली चेन के नीचे यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर फ्रंट पोस्ट कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद इन 3 चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3। तो इनमें डबल क्रोशिया करके फिर से धागे को लपेटेंगे और यहीं से हम एक बार और फ्रंट पोस्ट कर देंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट चेन में से जॉइन कर देंगे इस तरह से। और फिर इससे नेक्स्ट चेन से नेक्स्ट पैटर्न के लिए इस तरह से धागा लेके फिर 2 बार लपेट के देखिए 1 2 3 चेन है, तो बीच वाली चेन के यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए 4 चेन का गैप आ गया है। तो यहाँ पे बीच में इस तरह से फ्रंट पोस्ट कर देंगे और फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम इस तरह से धागे को लपेट के यहाँ से एक और फ्रंट पोस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह पे नेक्स्ट चेन के साथ से जॉइन कर देंगे। पैटर्न हमारा बिल्कुल पूरा इक्वल लाइन में आ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा नेक्स्ट चेन से हम इस तरह से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया करके फिर 2 बार चेन को लपेट के और अब यहाँ ये जो हमारे ऑलरेडी पहले से यहाँ एरो बना है इसके जो बीच वाला यहाँ पे बीच वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ से फ्रंट पोस्ट कर देंगे और फिर सेम हम इसी तरह से आगे तक पैटर्न को बनाते जाएंगे। हम इसी रो को इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे आगे। यहाँ से 2 रोज़ हैं, ये 2 रोज़ ही बार बार हम रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ से ये रो कंप्लीट करके फिर उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया रो बना देंगे। तक आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग तैयार कर दे। तो मैं ये कुछ रोज़ बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे 23 एरोज़ मेरे बने हैं टोटल। कि ये सिंगल क्रोशिया रो मैंने इसी कलर से बना दी है और इसके बाद अब मैं यहाँ से वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से 3 चेन्स 1 2 एंड 3 चेन्स के बाद सेम जैसा हम बनाते जा रहे थे वैसे ही मैं इस कलर से आगे कंटिन्यू करूँगी। देखिए यहाँ से मैं ये 1 डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया के साथ फिर अपना यहाँ से फ्रंट पोस्ट कर देंगे और एक साथ तीनों से इस तरह से धागे को निकाल देंगे और फिर सेम जैसे हम बनाते जा रहे हैं उसी तरह से मैं बनाते जाऊंगी। 1 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया फिर से यहाँ से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अब यहाँ पर एक साथ तो एक कलर से भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और आप दोनों कलर का भी यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। मेरा ये इतना कंप्लीट हो गया है। तो मैंने ये यहाँ से 15 रोज़ बनाई है, 3 रोज़ करके मैंने 15 रोज़ बनाई है और ये यहाँ से यहाँ तक मेरी इसकी लेंथ भी 15 इंचेस है।
तो इसके बाद यहाँ से अब फिनिशिंग के लिए इसमें लास्ट में बॉर्डर बना देंगे। रो है हमारे डिज़ाइन की, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया रो नहीं बनाई है, तो अब यहाँ से बैक से ही हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ये चेन 2 और टर्न करके यहाँ से देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके अंदर हम फ्रंट पोस्ट ये हाफ क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, हाफ क्रोशिया करेंगे। और उसके बाद यहाँ से ये बैक से बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर देखिए भी हम यहाँ से देखिए इसमें भी हम इस तरह से यहाँ से अब फ्रंट पोस्ट हाफ क्रोशिया करेंगे। तो नेक्स्ट में बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट हाफ क्रोशिया, तो इसी तरह से जितने भी हमारे डबल क्रोशियाज हैं सभी के अंदर हम लास्ट तक फ्रंट पोस्ट हाफ क्रोशिया और बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी है ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ क्रोशिया की। तो इसके बाद में अब वाइट कलर से बनाऊंगी, इसको कट कर देंगे। यहाँ से अब को टाइट करके यहाँ से 1 2 चेन और टर्न कर देंगे। पैटर्न की राइट साइड है, तो अब यहाँ इस तरह से पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, ये बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब इसी तरह से करते जाएंगे। पोस्ट पे बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट। हमें ये हाफ डबल क्रोशिया करना है और ये बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। करें इसी तरह से पूरी रो को बनाते जाएंगे। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ। तो मैंने ये वाइट कलर से भी फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की रो कंप्लीट कर दी है। तो ऐसे ही हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बना देंगे। तो जितना बड़ा पे रखना चाहे उतना रख सकते हो। तो मैं कुछ रोज़ 1-2 रोज़ और बना देती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। तो ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। बस इसी तरह से आप इसे बनाते जाएं। 4 रोज़ मैंने वाइट कलर से बना दी हैं। तो इसके बाद अब हम अपने यहाँ से बटन पट्टी जो बनाएंगे यहाँ से, तो यहाँ तो सबसे पहले चेन 2 1 2 चेन्स बना देंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हाफ क्रोशिया कर देंगे। 1 2 हाफ क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हाफ, ये देखिए 1, यहाँ पे ये हमारी सिंगल क्रोशिया रो है, तो एक हाफ क्रोशिया हम इसमें उठाएंगे। और ये डबल क्रोशिया रो है, तो यहाँ पे दो हाफ क्रोशिया उठाएंगे।
1 2, इसके बाद यहाँ पर 1। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया रो में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसी तरह से ऊपर तक। तो इसी तरह से हम यहाँ तक ऊपर तक अपने सारी चेन्स उठा देंगे। तो ये जो सिंगल क्रोशिया रो है यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशिया, और ये डबल क्रोशिया रो है यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए 2। तो मैं ऊपर तक ये इसी तरह से ऊपर तक कंप्लीट करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसके बाद। तो इसी तरह से आप उठाते जाएं। सिंगल क्रोशिया रो में सिंगल डबल हाफ क्रोशिया, और डबल क्रोशिया रो में जो यहाँ पर 2 बार डबल हाफ क्रोशिया उठाएंगे। तो अब इसी तरह से हम 1 2 चेन्स बना के इसे टर्न करेंगे। बाद अब हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ से मैं फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो जितने भी हमने ये हाफ डबल क्रोशिया किए हैं, इनमें अब फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेम जैसा हमने नीचे किया है वैसा ही हम यहाँ पे भी कर देंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बिल्कुल एंड तक इसी तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया कर देती हूँ। तो ऐसे ही इस रो को बनाएं। और तो देखिए ये 3 रोज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इसकी 3 रोज़ ही बनाऊंगी, 1 2 एंड 3। तो 3 रोज़ के बाद अब मैं धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। ऐसे सेम इस साइड भी बना देंगे। इस साइड भी हम इसी तरह से, देखिए यहाँ पर पहले यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पे भी जो हमारी सिंगल क्रोशिया रो है उसमें एक बार एक स्टिच उठाएंगे, और जो यहाँ पे डबल क्रोशिया रो है वहाँ पर 2 स्टिच उठाएंगे। इसी तरह से यहाँ तक कर देंगे, और वाइट कलर से अपनी 3 रोज़ कंप्लीट कर देंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ दोनों। तो ये दोनों साइड की पट्टियाँ मेरी बन चुकी हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने इसमें बटन होल्स नहीं किए, क्योंकि इसमें बटन होल्स करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे जो फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है उसके बीच में स्पेस है, तो आप बटन को अपने हिसाब से इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ नेक वाले पार्ट में भी फिनिशिंग देने के लिए फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मैं इस तरह से यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट कर दूंगी, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में ये बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, और फिर ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, ये बैक पोस्ट। तो इसी तरह से यहाँ से अब यहाँ से जितने भी हमारे डबल क्रोशिया है इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट लास्ट तक कर देंगे। फ्रंट पोस्ट,
बैक पोस्ट, तो इसी तरह से मैं लास्ट तक कर दूंगी। तो ये देखिए, तो इसी तरह से आप ये कर लें। तो ये देखिए, ये नेक पे भी मैंने सिर्फ एक बार मैंने इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया किया है। तो बाजू के लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मेरे 8 यहाँ पे चैन्स है, तो इसके बीच में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 4 के बीच में यहाँ से हम अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चैन्स बना दूँगी सबसे पहले, 2 एंड 3 चैन्स बना के, फिर इसके बाद ये यहाँ पर 1 2 2 स्किप करके, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, और फिर ये 1 2 है या इन्हें स्किप करके यहाँ पे हम थर्ड में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे 1, इस तरह से। और अब पीछे से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे 1, दूसरा हम बिल्कुल इसी के ऊपर करेंगे जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर ही हम बिल्कुल अपना दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे 2 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया करके फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे यहाँ से। तो इसके बाद यहाँ से हम ये 1 चैन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चैन में इस तरह से हम ये जॉइन कर देंगे इसे। तो इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट एरो के लिए अब जाएंगे। यहाँ से देखिए 2 2 का हमारा गैप है सारी एरोस के बीच में, तो यहाँ से 1 2 3, ये 3 चैन्स है। तो बीच वाली में हम यहाँ पर चैन के नीचे जो डबल क्रोशिया है, यहाँ से हम अपना फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे फिर 3 बार डबल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3। तो इसके बाद फिर से हम फ्रंट पोस्ट यहाँ से कर देंगे 2। और अब हम जितने भी हम यहाँ से ये फ्रंट पोस्ट करेंगे उसके बीच में हम एक चैन का गैप देते जाएंगे। यहाँ पे एक चैन को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया के साथ इसे जॉइन कर देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया, और फिर ये तो ये 1 2 3 चैन्स के बीच वाली चैन के बीच वाली चैन में हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर बैक की तीनों चैन्स में डबल क्रोशिया कर देंगे 1 2 3, और 2 बार धागे को लपेट के इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे और इसके बाद 1 चैन को स्किप कर देंगे। तो जितनी बार भी हम ये डबल क्रोशिया क्लोज करते जाएंगे तो उसके बाद एक चैन को हम स्किप करते जाएंगे साथ में चैन, और नेक्स्ट चैन में से जॉइन कर देंगे। तो इसी तरह से पूरी बाजू के जितना भी सर्कल है ये, तो इसी तरह से हम पूरे इस सर्कल में यहाँ तक करते जाएंगे। इसी तरह से डबल 3, ये 3 चैन्स है और बीच वाली चैन में मैं यहाँ पर बीच वाली चैन के नीचे जो डबल क्रोशिया है उसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट क्लोज करेंगे। और अब स्किप 1 चैन और
नेक्स्ट चेन में इसे जोड़ देंगे। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। अब यहाँ से नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 2 3 3 चेन बीच वाली चेन के नीचे, थ्री डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फ्रंट पोस्ट को क्लोज करेंगे। और यहाँ से एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन में फिर इसे जॉइन करेंगे। और जब ये फ्रंट पोस्ट को क्लोज करेंगे हम, उसके बाद एक एक चेन को स्किप करते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे बीच में आपको बताती हूँ फिर। तो मैं यहाँ तक इसे कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक लास्ट एरो बनाऊंगी। लास्ट एरो, तो ये मेरे 9 एरोज बन चुके हैं और मैं लास्ट 10th एरो यहाँ पे एक बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं ये 1 चेन को स्किप करके, एक चेन तो यहाँ पे स्किप की थी, एक चेन मैं यहाँ पे और स्किप कर रही हूँ और नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। और फिर इसके बाद ही 2 3 4 सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ये जो 5th सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के बाद 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमने छोड़ दिए हैं। और अब बैक से कि बिल्कुल इसको ऐसा सीधा करके एक यहाँ पे हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे, एक बिल्कुल इसके ऊपर करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे कर रही हूँ, 1, दूसरा बिल्कुल इसके ऊपर, 2 और एक यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर 3। तो ये 3 डबल क्रोशिया करके फ्रंट पोस्ट को यहाँ से क्लोज करेंगे। देखिए इस तरह से। और अब लास्ट में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से इसे जोड़ देंगे। और अब ये जो हमने यहाँ पे 3 चेन्स बनाई हैं, इसके ऊपर टॉप में यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ हम इस तरह से इसे जॉइन कर देंगे। ये 1 2 3 बीच में हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। इसके बाद चेन 1 एंड टर्न कर देंगे और अब सिंगल क्रोशिया रो बनाएंगे। तो सारी जितनी भी हमारी चेन्स है उसमें हम ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और यहाँ लास्ट में पहुँच के अब इसे हम स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जॉइन करेंगे इस तरह से। और फिर 3 चेन्स 1 2 3 चेन्स बना के फिर इसे राइट साइड को टर्न कर देंगे। तो ये देखिए, और अब इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा बनाने के बाद आप घटा भी सकते हो, अगर आप बाजू को थोड़ा सा कम करना चाहो। अदरवाइज़ आप इसी शेप के साथ आगे जा सकते हो। और मैंने इस तरह से इसमें बटन्स भी लगा दिए हैं, देखिए। तो अब हम इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। डबल क्रोशिया करेंगे, ये 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब हम यहाँ से आगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए हम बीच वाली चेन में, बीच वाले डबल क्रोशिया में अब हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे और बैक से 3 डबल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 और फ्रंट पोस्ट को यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो
तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। आप चाहे तो इनको आप कम भी रख सकते हैं, मैंने 10 रखी है, आप 9, 8 भी रख सकते हैं। तो अब हमें कोई भी स्टिच स्किप नहीं करना है। अब हम कंटिन्यू अपने पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद वन, नेक्स्ट चेन में तीनों को एक साथ कर देंगे। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएं। तो मैं ये कंटिन्यू करके आपको फिर लास्ट में बताती हूँ। फिर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने ये 13 टाइम एरोज बना दिए हैं। 13 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो इसके बाद अब इस तरह से यहाँ पे ये जो मेरा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, फर्स्ट डबल क्रोशिया में मैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया अब करेंगे हम बॉर्डर में। तो इसके बाद फिर एक को स्किप कर देंगे। एक एक डबल क्रोशिया को हम स्किप करते जाएंगे बीच में। तो ये फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया स्किप कर दिया, स्किप 1। एंड नेक्स्ट में बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया एंड skip 1, front post double crochet, skip 1, back post half double crochet, skip 1, front post half double crochet, skip 1 and back post half double crochet। तो इसके बाद स्किप एक एक को स्किप करते जाएंगे। स्किप 1 एंड फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, स्किप 1 एंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, स्किप दिस, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। जीरो को इसी तरह से हम बना देंगे। पूरी रो को इसी तरह से बना देंगे। एक एक डबल क्रोशिया को हम बीच बीच में स्किप करते जाएंगे और फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। पे लास्ट में मैं पहुंच गई हूँ। लास्ट में इसे यहाँ पे ऊपर जो हमारा फर्स्ट हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था उसमें इसे इस तरह से हम जॉइन कर देंगे। और इस धागे को मैं अब कट कर दूंगी। यहाँ से मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। इस बाजू में भी हम इसी तरह से इतने ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट रखेंगे जितने हमने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे मैंने 2 चेन्स बना दी हैं। और अब हम फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट करते जाएंगे। यहाँ से जैसा हमने जैसी हमने यहाँ पट्टी बनाई है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी बना देंगे। यहाँ से बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट कर देंगे। बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। तो ये फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और ये बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट कर देंगे। पूरी रो को हम इसी तरह से बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, जैसे हमने पट्टी में बनाया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बनाएंगे। और आप जितनी चाहे उतनी रोज़ इसे बना सकते हैं। जितना बड़ा आप रखना चाहो उतना इसे रख सकते हैं। तो मैं ये इसी तरह से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बनाते जाऊँगी। अब फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट।
यहाँ पे लास्ट मेरा बैक पोस्ट, फिर इसमें मैं यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करके इसे क्लोज करूँगी। तो ये मेरा लास्ट फ्रंट पोस्ट है। इसके बाद चेन 1 और बैक साइड से टर्न करके फिर यहाँ से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो मैं ये पूरा बना के आपको फिर दिखाती हूँ, इसी तरह से आप बनाते जाएं। तो ये मेरा बॉर्डर बनके रेडी हो गया है। धागे को मैंने यहाँ पे अंदर की ओर कर दिया है और इसे कट कर देंगे फिर। तो ये कार्डिगन हमारी बनके तैयार हो चुकी है, आपको दिखाती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।